हेलो फ्रेंड्स, आई एम अस्मित पांडे एंड वेलकम टू एसके का ज्ञान। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने अपने लास्ट वीडियो में बहुत से टॉपिक्स को कवर किया था, हमने अपने रिसेंटली लास्ट वीडियो में जीके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पार्ट 1 एंड पार्ट 2 दोनों को ही जाना था, पढ़ा था। और उससे भी लास्ट वीडियो में हमने दिल्ली सल्तनत के ऊपर कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए थे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी डिस्कस किए थे। और हिस्ट्री के टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हुए आज के इस वीडियो में मुगल एम्पायर के ऊपर कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। और आज ये हमारा पार्ट 1 होगा। आज हम लगभग 30 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, ठीक है। और पार्ट 2 में हम रिमेनिंग बचे हुए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड, चलिए बिना किसी फालतू बात के, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिना टाइम गवाए लेट्स स्टार्ट। यस, सो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है हु इज़ द फाउंडर ऑफ द मुगल एम्पायर। यानी हमसे पूछ रहा है कि मुगल एम्पायर का स्थापक कौन था, यानी मुगल एम्पायर की स्थापना आखिर किसने की थी। तो हम सभी जानते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है ये। बाबर ने फ्रेंड्स 1526 में फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में इब्राहिम लोदी को हराकर जो है मुगल एम्पायर की नींव रखी थी। तो ए नहीं, बी बाबर इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फ्रेंड्स कि बाबर लेड द फाउंडेशन ऑफ द मुगल एम्पायर इन 1526 बाय डिफीटिंग। ओ, ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया। हमसे इसमें पूछ रहा है फ्रेंड्स कि बाबर ने 1526 में मुगल एम्पायर की नींव रखी तो किस शासक को हराने के बाद रखी। यानी बाबर ने 1526 में एक्चुअली कौन से शासक को हराया और मुगल एम्पायर की नींव को रखा। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इब्राहिम लोदी को बाबर ने फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में हराया। तो बी इब्राहिम लोदी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है, बी इब्राहिम लोदी। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अ ग्रेट मुगल रूलर हु रोट हिज ओन मेमोरीज यानी ऐसा कौन सा मुगल शासक है जिसने अपनी ओन मेमोरीज, खुद की जो यादें हैं उसको साझा किया, उसको लिखा। तो ऐसा एकमात्र मुगल शासक है जो कि है बाबर। बाबर ने अपनी ऑटोबायोग्राफी तुजुक ए बाबरी टर्किश लैंग्वेज में लिखी है। तुजुक ए बाबरी, बाबर ने खुद की ऑटोबायोग्राफी, खुद की आत्मकथा को लिखा है। तो बाबर एकमात्र ऐसा मुगल शासक जिसने अपनी ओन मेमोरीज को साझा किया है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फ्रेंड्स कि द बैटल ऑफ खानवा वेरी इंपॉर्टेंट बैटल वॉज फॉट बिटवीन। जो बैटल ऑफ खानवा थी वो किसके बीच लड़ा गया था। तो ऑप्शन है हमारा ए बाबर एंड हेमू, बी अकबर एंड राणा प्रताप, सी बाबर एंड संग्राम सिंह, या फिर डी नन इनमें से कोई नहीं। तो बैटल ऑफ खानवा फ्रेंड्स ये लड़ा गया था कब, 1527 में। कब, 1527 में। दिन था 16 मार्च 1527 को ये बैटल ऑफ खानवा लड़ा गया था। और किसके बीच, तो ये लड़ा गया था बाबर और राणा सांगा के बीच। तो यहाँ पर हमको कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं दिख रहा है, तो इसका आंसर होगा डी नन। और इसमें जीत हुई थी किसकी, पता है, बाबर की जीत हुई थी, ठीक है। बाबर की जीत हुई थी और राणा सांगा की हार हुई थी। तो डी नन इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमें तीनों ऑप्शन में ये ऑप्शन नहीं दिया गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हु इन्वाइटेड बाबर टू अटैक इंडिया। यानी बाबर को भारत में आक्रमण करने के लिए किसने निमंत्रण दिया था। तो इस घटना में कई लोगों का नाम सामने आता है, जिसमें राणा सांगा भी शामिल है, लेकिन जो सबसे प्रबल दावेदार हैं वो है दौलत खान लोदी जी। दौलत खान लोदी वंश के ही थे, लेकिन ये इब्राहिम लोदी का बहुत विरोध करते थे, इब्राहिम लोदी को ये नापसंद करते थे। तो इसी कारण से दौलत खान लोदी ने बाबर को भारत का निमंत्रण दिया ताकि वो भारत आएँ और लोदी वंश का नाश कर सकें, इब्राहिम लोदी को हरा सकें, ठीक है। तो बी दौलत खान लोदी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि विच रूलर यूज द गन पाउडर फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया। तो ये भी हमारे बाबर ही हैं। बाबर ने फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में बहुत से कारनामे किए और पहली बार गन पाउडर का इस्तेमाल भी बाबर ने ही किया था, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है विच टाइटल बाबर अज्यूम्ड आफ्टर द विक्ट्री ऑफ द बैटल ऑफ खानवा। यानी बैटल ऑफ खानवा के जीत के बाद बाबर ने कौन सी टाइटल को, कौन सी उपाधि को धारण किया। तो ये गाजी की उपाधि धारण किया था बाबर ने। ये गाजी की जो टाइटल है वो तब धारण किया जाता है जब कोई मुस्लिम किसी नॉन मुस्लिम को हराता है, किसी हिंदू को हराता है। तो बाबर ने राणा सांगा को हराया जो कि एक हिंदू थे, तो तभी बाबर ने गाजी के टाइटल को धारण किया, ठीक है। तो गाजी ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि होम डिड बाबर डिफीट इन द बैटल ऑफ घाघरा इन 1529। 1529 में दिन था 6 मई 1529 को ये बैटल ऑफ घाघरा का बैटल हुआ था। और इसमें कौन कौन था, एक और था बाबर और
दूसरी ओर था कौन, महमूद लोदी, जो कि अफगानों का प्रतिनिधित्व कर रहा था। तो महमूद लोदी और बाबर के बीच बैटल ऑफ घाघरा लड़ा गया था और जिसमें जीत हुई थी बाबर की, और 6 मई 1529 को 6 मई 1529 को ये युद्ध हुआ था। तो यहाँ पर हमारा सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हु फॉट अगेंस्ट बाबर इन द बैटल ऑफ चंदेरी। बैटल ऑफ चंदेरी जो कि 1528 में लड़ा गया था। 1528 में लड़ा गया था, दिन था 20 जनवरी। ये सब आपको याद रखना है। 20 जनवरी 1528 को बैटल ऑफ चंदेरी किसके किसके बीच हुआ था, बाबर और मालवा के मेदिनी रॉय के बीच हुआ था। तो ए मेदिनी रॉय इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेदिनी रॉय मालवा के जो है राजा, ठीक है, मेदिनी रॉय और बाबर के बीच। इसमें मेदिनी रॉय की हार हुई थी और बाबर की जीत हुई थी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं 10th क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन थोड़ा छोटा कर ले। हाँ, कह रहा है कि व्हाट इज तुजुक ए बाबरी। मैंने आपको कई बार बताया कि ये बाबर की ऑटोबायोग्राफी है, जो कि बाबर ने खुद लिखी थी। अब भाई ऑटोबायोग्राफी है तो खुद ही तो लिखेगा, तो बाबर ने खुद की ऑटोबायोग्राफी को लिखा, जो कि है तुजुक ए बाबरी। और एक कौन सी लैंग्वेज में लिखा गया था इनिशियली, तो ये टर्किश लैंग्वेज में लिखा गया था। ये भी आप ध्यान में रख सकते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तुजुक ए बाबरी वाज रिटन इन विच। अरे यार, ये बार बार मैं गलती करता हूँ कि जो क्वेश्चन आने वाला होता है उसकी इन्फॉर्मेशन मैं आपको पहले ही दे देता हूँ। तो मैंने आपको बताया कि तुजुक ए बाबरी इनिशियली टर्किश लैंग्वेज में लिखा गया था, लेकिन बाद में इसका जो है फारसी भाषा में, पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेशन भी हुआ था। लेकिन यहाँ से हमसे पूछा है कि तुजुक ए बाबरी जो कि बाबर ने मतलब स्टार्टिंग में लिखा था, वो कौन सी भाषा में, तो वो है टर्किश लैंग्वेज में, ठीक है। ए टर्किश इज द करेक्ट वाला आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हु ट्रांसलेटेड बाबरनामा इन पर्शियन लैंग्वेज, यानी फारसी भाषा में बाबरनामा का ट्रांसलेशन, बाबरनामा का अनुवाद किसने करवाया। मैंने आपको पहले ही बताया कि बाबरनामा का ट्रांसलेशन हो चुका है पर्शियन लैंग्वेज में, लेकिन किसने करवाया, तो ये करवाया था बैरम खान के बेटे अब्दुल रहीम उर्फ खाने खाना ने। इनको खाने खाना भी कहा जाता है, किसको, अब्दुल रहीम खाने खाना को, ठीक है। ये कौन थे, बैरम खान के बेटे थे और ये अकबर के कोर्ट में पोएट भी थे। तो सी खाने खाना यानी अब्दुल रहीम खाने खाना इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ बाबर। रियल नेम ऑफ बाबर यहाँ हमसे पूछा है, तो ये होगा जहीरुद्दीन मोहम्मद। जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर का रियल नाम था और बाबर ये टर्किश भाषा से लिया गया बाबर, और बाबर का मतलब होता है लायन। क्या होता है, शेर। बाबर का जो मतलब होता है वो होता है शेर, ठीक है। लायन बाबर का मतलब होता है और रियल नेम था इसका जहीरुद्दीन मोहम्मद, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि द मनसबदारी सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड बाय अकबर। जी हाँ, बिल्कुल सही है। वाज बोरोड फ्रॉम द सिस्टम इन, यानी बाय यहाँ होगा, इनकी जगह बाय, यानी कौन से सिस्टम से मनसबदारी सिस्टम जो कि अकबर ने इंट्रोड्यूस किया था वो लिया गया था। तो इसका यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है टर्की, पर्शिया, अफगानिस्तान या फिर मंगोलिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो डी, मंगोलिया। मंगोलों के सिस्टम से मनसबदारी सिस्टम को लिया गया था। ये क्या होता है, तो मनसब जो वर्ड है इसका मीनिंग होता है रैंक या फिर पोजीशन, यानी अकबर के टाइम में जितने भी ऑफिशियल पोस्ट थी उनको डिफरेंट डिफरेंट रैंक्स में, डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस में डिवाइड कर दिया गया था, एंड दैट्स व्हाई दिस होल सिस्टम वाज नोन एज मनसबदारी सिस्टम, ठीक है। दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय वन एंड ओनली अकबर, ठीक है। तो डी मंगोलिया के सिस्टम से लिया गया था, तो डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ करंट क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि आइन ई अकबरी एंड अकबरनामा वाज रिटन इन पर्शियन लैंग्वेज बाय। अब यहाँ पर हमको इन्फॉर्मेशन मिली कि आइन ई अकबरी और अकबरनामा पर्शियन लैंग्वेज में लिखा गया था, लेकिन किसने लिखा था भाई, तो ये लिखा था बैरम खान ने नहीं, राजा टोडरमल ने नहीं, और अकबुल कादिर बदौनी ने नहीं, ये लिखा था ए अबुल फजल ने, ठीक है। बहुत फेमस क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑटोबायोग्राफी ऑफ बाबर। अरे भाई कितनी बार पूछोगे, बाबरनामा सही होगा। यहाँ पर अगर तुजुक ए बाबरी भी होता तो वो भी सही होता, बाबरनामा इज द करेक्ट आंसर। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु रोट हुमायूंनामा। ये हुमायूंनामा का है, तो ये हुमायूं की बायोग्राफी है, ऑटोबायोग्राफी नहीं, ये हुमायूं की बायोग्राफी है, जो कि लिखा था गुलबदन बेगम ने। ये कौन है, तो ये हुमायूं की बहन थी, ये हुमायूं की सिस्टर थी, ठीक है। ये हुमायूं की बहन थी, कौन, गुलबदन बेगम, ठीक है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु इज नोन एज खुर्रम। खुर्रम के नाम से किसे जाना जाता है, तो ये शाहजहां को खुर्रम के नाम से जाना जाता है। क्यों, क्योंकि जो शाहजहां का रियल नेम था वो था शहाबुद्दीन मोहम्मद खुर्रम, तो इसलिए शाहजहां को खुर्रम के नाम से भी जाना जाता है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हु बिल्ड ताजमहल इन आगरा। बहुत आसान क्वेश्चन है, इतना फेमस कि क्या बताऊं। ताजमहल हम सभी जानते हैं कि वह 7 वंडर्स में से एक है, तो
बहुत आसान है, शाहजहां ने इसको बनवाया था, शाहजहां ने बनवाया था और 1631 में इसका काम स्टार्ट हुआ था और 1648 तक इसका काम चला था, लगभग 17 ईयर्स तक। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि द ओरिजिनल नेम ऑफ मुमताज महल वाज, मुमताज महल जो कि वन ऑफ द वाइफ्स थी किसकी, शाहजहां की, उनका रियल नेम क्या था? तो उनका रियल नेम था अर्जुमंद बानो बेगम। ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, ए अर्जुमंद बानो बेगम मुमताज महल का रियल नेम था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत बढ़िया से हमको लर्न होता जा रहा है। आपको अगर ये वीडियो थोड़ी सी भी बढ़िया लग रही हो, इन्फॉर्मेटिव लग रही हो, हेल्पफुल लग रही हो तो लाइक जरूर कर दें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हु आर द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ द ताजमहल, ताजमहल के चीफ आर्किटेक्ट कौन थे? बहुत फेमस ये भी हैं, उस्ताद अहमद लाहौरी ने जो है ताजमहल को चीफ आर्किटेक्ट मतलब उसका जो नक्शा वगैरह है वो तैयार किया था और इनके साथ टोटल 20,000 वर्कर्स थे जिन्होंने ताजमहल बनवाया था, मतलब ताजमहल को बनाने में अपना योगदान दिया था, 20,000 वर्कर्स और साथ में उस्ताद अहमद लाहौरी। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि व्हेन शाहजहां बिल्ट रेड फोर्ट और लाल किला, रेड फोर्ट को ही लाल किला भी कहते हैं हम जानते हैं, बट द चीफ आर्किटेक्ट उस्ताद अहमद लाहौरी, उस्ताद अहमद लाहौरी ने ही लाल किला रेड फोर्ट को भी डिज़ाइन किया था। कब किया था ये जो है मतलब शाहजहां तैयार हो गया था कब? 1648 में। डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द कैपिटल ऑफ मुगल एम्पायर वाज शिफ्टेड फ्रॉम आगरा टू दिल्ली इन 1638 बाई, ये शाहजहां के द्वारा किया गया था। क्यों? मैंने कैसे जल्दी से बता दिया, क्योंकि 1638 में शाहजहां ही रूल कर रहे थे तो शाहजहां ही तो करेंगे चेंज, तो शाहजहां इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु वॉज कॉल्ड जिंदा पीर यानी लिविंग सेंट इन मुगल इंडिया, यानी कि जिंदा पीर लिविंग सेंट के नाम से किस मुगल शासक को जाना जाता है? ऑप्शन है ए अकबर, बी औरंगजेब, सी नूरजहां या फिर डी शाहजहां। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी औरंगजेब। क्यों? क्योंकि औरंगजेब एकमात्र ऐसा मुगल शासक था जिसकी केवल एक वाइफ थी। बताइए, ये एकमात्र ऐसा शासक है जिसकी केवल एक वाइफ है, नहीं तो सभी मुगल शासकों की एक से ज़्यादा वाइफ्स थी। ये रूल्स एंड रेगुलेशन को बहुत फॉलो करता था, अपने धर्म अपने मज़हब को ये बहुत बढ़िया से फॉलो करता था और ये रूल्स एंड रेगुलेशन को बहुत मानता था, बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी था ये पूरे विश्व पर विजय प्राप्त करना चाहता था। ठीक है, तो औरंगजेब इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसी औरंगजेब को ही जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, पूछ रहा है कि विच मुगल एम्परर अज्यूम द टाइटल ऑफ आलमगीर, आलमगीर की भी उपाधि औरंगजेब ने ही धारण की थी क्योंकि ये पूरे विश्व पर विजय प्राप्त करना चाहता था और आलमगीर का मतलब ही होता है जो पूरे विश्व पर विजय प्राप्त कर ले, तो आलमगीर इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अरे 26 की जगह 27 आ गया, कोई बात नहीं। तो द टोम ऑफ बाबर, बाबर का जो किला है वो कहाँ पर लोकेटेड है? तो ये काबुल में, अफगानिस्तान की जो कैपिटल है काबुल, वहाँ पर एक बाबर पार्क है, बाबर पार्क है, वहाँ पर ये बाबर का किला लोकेटेड है। ठीक है, तो सी काबुल इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर 26 आ गया, कोई बात नहीं। व्हेन औरंगजेब डाइड, व्हेन औरंगजेब डाइड, पूछ रहा है कि औरंगजेब की मृत्यु कब हुई? तो ये 1707 में हुई थी औरंगजेब की मृत्यु। दिन था कौन? 3 मार्च, 3 मार्च का दिन था, 3 मार्च को औरंगजेब की मृत्यु हुई थी। ठीक है, 3 मार्च 1707 में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि वेयर इज अकबर्स टोम्ब लोकेटेड, अकबर का टोम्ब कहाँ पर स्थित है? तो ये आगरा के पास एक स्थान है सिकंदर नाम का, वहीं पर इसका टोम्ब लोकेटेड है, सिचुएटेड है। ठीक है, तो ए सिकंदर इज द करेक्ट आंसर। अब आगे बढ़ते हैं, ये हमारा सेमीफाइनल क्वेश्चन है आज का कि हु कंस्ट्रक्टेड हुमायूंस टोम्ब इन दिल्ली, हुमायूं का जो मकबरा है, हुमायूं का जो किला है वो किसने बनवाया है दिल्ली में? ये दिल्ली में है, ये भी आप ध्यान में रख सकते हैं। तो ये सी अकबर ने बनवाया है, सी अकबर जो कि हुमायूं का बेटा था, अकबर ने हुमायूं का टॉम्ब बनवाया था। ठीक है, तो बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन हमारा कि द बैटल ऑफ खानवा इन 1527 वाज फॉट। ये देखिए पूरी कहानी खत्म हो गई, मुगल एम्पायर का पतन हो गया, लेकिन ये यहाँ पर ये बैटल ऑफ खानवा आ गया। कोई बात नहीं, तो बैटल ऑफ खानवा हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि बाबर एंड राणा सांगा के बीच ये हुआ था, जिसमें जीत हुई थी बाबर की और हार हुई थी राणा सांगा की। ठीक है, 16 मार्च 1527 को ये बैटल हुआ था। कौन सा बैटल? बैटल ऑफ खानवा। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने टोटल 30 क्वेश्चंस को एकदम डिटेल्ड वाइज हमने डिस्कस कर लिया, आंसर्स के साथ साथ उनके डिटेल्ड डिस्कशन को। तो फ्रेंड्स यहाँ पर खत्म होता है हमारा मुगल एम्पायर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पार्ट 1। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा और मेरा उत्साह बढ़ाने के लिए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वो जो घंटा है बगल में उसको भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा, बहुत बढ़िया हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम एंड टेक केयर।